दोस्तों, एक बच्चे की परवरिश में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हम सब अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं ताकि हमारा बच्चा बड़ा होकर परिवार और समाज की जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़े, और जिसकी नींव हमें बचपन में ही रखनी पड़ती है। माँ होने के नाते मुझे पता है कि एक बच्चे को संभालना और उसे अच्छी आदतें सिखाना कितना मुश्किल होता है। हमारी पूरी लाइफ बीत जाती है एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाने में, और इसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं। हर गलत चीज़ से बच्चे को बचाते हैं। कई बार चीज़ें हमारे मुताबिक होती हैं, पर कई बार नहीं। और ये सब देखकर कई बार हम खुद स्ट्रेस में आ जाते हैं। कभी सोचा है आखिर कहाँ कमी रह जाती है हमारी परवरिश में? बहुत से सवाल हैं जो आए दिन हम सबको परेशान करते हैं कि बच्चा इतना ज़िद्दी क्यों हो रहा है, वो किसी की बात क्यों नहीं मानता, बड़ों पर हाथ क्यों उठाता है, क्यों इतना बदतमीज़ हो रहा है। इन जैसे कई सवालों को ध्यान में रखकर मैंने इस चैनल के थ्रू आपसे जुड़ने की एक कोशिश की है, जिसमें मैं आप सबके साथ बच्चे की परवरिश को लेकर आपके और अपने थॉट्स शेयर करूंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस कोशिश से हम सब अपने बच्चे को एक बेहतर कल के लिए तैयार कर पाएंगे। दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे देखते ही फैमिली मेम्बर्स या बाकी लोग उसकी शक्ल माँ बाप, दादा दादी या नाना नानी से मिलाना शुरू कर देते हैं। बच्चा किसकी तरह दिखता है, उसका नाक किस पर गया है, उसके हाथ किस पर गए हैं, इस तरह की बातें होने लगती हैं। फिर होता ये है कि कभी ना खत्म होने वाली बहस शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वही बच्चा बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे इस सवाल का सामना पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे को भी करना पड़ता है, और फिर एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। कभी सोचा है आपने कि बच्चे की पॉजिटिव क्वालिटीज़ की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लेते हैं, पर बच्चे की उन क्वालिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले पाते हैं जो हमें बच्चे में नहीं पसंद है। प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चे को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। बच्चा कोई माटी की मूर्त तो नहीं है जिसको अपने हिसाब से तोड़ा या मरोड़ा जा सके। वो तो एक नन्हा सा फूल है, एक पौधा है जो अभी अभी इस दुनिया में आया है, जिसे अभी दुनियादारी, अच्छाई बुराई जैसी किसी भी चीज़ की खबर नहीं है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे वो अच्छा या बुरा सीखता जाएगा। मेरा ये मानना है कि बच्चा हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी ही होगी। बच्चे को हर तरह से एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे उसमें लाख कमियां क्यों ना हो। हमारे अंदर भी तो होती है ना। बच्चे का रंग रूप ये सब मायने नहीं रखता, बच्चा कितना समझदार है, कितना होशियार है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़रूरी एक बच्चे को अच्छी फैसिलिटी देना है, अच्छा खाना देना, अच्छे कपड़े देना है और उसकी नीड पूरी करना है, उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी उन्हें अच्छी आदतें सिखाना है, उसे अच्छा इंसान बनाना है। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि बच्चे को सही डायरेक्शन में लेकर जाना, उसे अच्छी बातें सिखाना कितना चैलेंजिंग होता है। अगर मैं पहले के ज़माने की बात करूँ तो पहले के ज़माने में बच्चों की जो परवरिश होती थी और अब जो होती है, उसमें और अब में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले जहाँ बच्चे बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, नए नए दोस्त बनाते थे, एक दूसरे से अच्छा बुरा सीखते थे, जिससे उनकी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों फिट रहती थी। पर अब के बच्चों को पैदा होते ही हम मोबाइल थमा देते हैं, उनकी लिमिटेशन सेट कर देते हैं, जिसका बुरा असर बच्चे की ब्रेन पर पड़ता है। उसकी सोचने और समझने की ताकत दोनों खत्म होने लगती है। मोबाइल ना मिलने से बच्चा ज़िद्दी, चिड़चिड़ा और गुस्सैल होने लगता है। इसके अलावा उसकी आंखें भी खराब होने लगती हैं। छोटी सी उम्र में उन्हें चश्मे लग जाते हैं। बच्चे के लिए इंडोर एक्टिविटीज़ के साथ साथ आउटडोर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है, जो उसे सोशल होना सिखाती है। ऐसा करने से बच्चा सही डिसीज़न लेना सीखता है, जिसके लिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब बच्चा 9 महीने पेट में रहता है, उस दौरान हम अपनी बहुत टेक केयर करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, टाइम से सोते हैं, स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करते हैं,
हर नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से दूर कर देते हैं ताकि हम एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकें। और ये टेक केयर ज़िंदगी भर चलती रहती है। जब तक माँ बाप जिंदा हैं वो अपने बच्चों का तब तक ख्याल रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और उनकी अच्छी खासी परवरिश करते हैं। पर इस दौरान बहुत से चैलेंजेस आते हैं जो पेरेंट्स को हर रोज़ फेस करने पड़ते हैं। इन चैलेंजेस से वही पेरेंट्स निपट सकते हैं जिनके अंदर पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश देना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर पेशेंस लाना होगा। बच्चा आपकी बात तभी सुनेगा जब आप उसे समझने की कोशिश करेंगे, और किसी भी चीज़ को जानने या समझने के लिए पेशेंस चाहिए होता है। एक ठहराव ही है जो हमें सही और गलत की समझ कराता है। बहुत सी ऐसी आदतें होती हैं जो हमें खुद छोड़नी पड़ती हैं ताकि हम अपने बच्चे को सही डायरेक्शन में लेकर जा सकें। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चा वैसा नहीं सीखता जो आप उसे सिखाना चाहते हैं, बल्कि बच्चा वो सीखता है जैसा बिहेव आप उसके सामने करते हैं। बच्चा आपको देखकर सीखता है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसी आदतें हम अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी आदतें हमें भी खुद में शामिल करनी होंगी ताकि हम उसकी एक बेहतर परवरिश कर पाएँ। और हमारे इस चैनल का मोटिव भी यही है कि अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाना, उन्हें आगे बढ़ाना। तो चलिए साथ मिलकर अपने बच्चों के लिए ये छोटी सी कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।